इस वीडियो में एनएमएस एग्जाम 2023-24 जो 19 नवंबर 2023 को आयोजित हुआ था, जिसकी आंसर की निम्न प्रकार है, जिसमें से गणित के 20 क्वेश्चन के आंसर की याद करते हैं। तो गणित के सवाल 71 से 90 तक हैं, जिसमें से सवाल नंबर 71, यदि विनीत की वर्तमान आयु y वर्ष हो तो 10 वर्ष पूर्व विनीत की आयु क्या थी? 10 साल पहले, यानी पहले क्या आएगा, माइनस आएगा, तो क्या लिख सकते हैं, y माइनस 10। वर्तमान आयु y है और 10 साल पहले, तो इसलिए माइनस आएगा, और 10 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? 2 ऑप्शन इसका सही है। अगला है सवाल बोईतर, एक 9 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बाही कोण का माप होता है, यानी बाही कोण की माप 360 डिग्री है। अब जिसमें से कितनी भुजाएं, 9 भुजाएं हैं, तो भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। अगला है 73, प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, तो इसका 2 ऑप्शन सही है। अगला है 216 का घनमूल होगा, 216 घनमूल यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 बराबर गुणा करेंगे कितना आएगा, 216, इसलिए इसका घनमूल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही? चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, निम्न व्यंजकों में से कौन सा एक पदीय नहीं है, यानी एक पद वाला नहीं है? तो थर्ड ऑप्शन सही है, इसमें 2 पद आ रहे हैं, a प्लस बी, यानी 2 पद आ रहे हैं, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, दिए गए समीकरण का हल होगा 8x प्लस 1 बराबर 3, 2x प्लस 3 दिया हुआ है, तो 8 का अंदर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8x प्लस 8 बराबर 3 का अंदर गुणा करेंगे 6x प्लस 9 आ जाएगा। अब इधर 8x माइनस 6x बराबर 9 माइनस 8, पक्षांतर करने पर इधर बचेगा 2x, इधर कितना 1, तो x बराबर कितना आ रहा है, 1/2। तो कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, दिए गए आयत चित्र में विद्यार्थियों की संख्या और उनके द्वारा खेले गए समय को दर्शाया गया, इसके आधार पर 4 घंटे से अधिक समय तक खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। 4 घंटे से अधिक, तो यानी ये जो ग्राफ है 4 घंटे से अधिक को दर्शा रहा है, और ये 5 और 6 घंटे तक खेलने विद्यार्थी को दर्शा रहा है, तो कितना आ जाएगा, 4 घंटे 32, और इसके कितना आ रहा है, 12 जोड़ेंगे कितना है, 44 विद्यार्थी समय कितनी है, 44 विद्यार्थी है जो 4 घंटे से अधिक खेलते हैं, यानी 2 ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, निम्न लिखित में से किस संख्या के इकाई के स्थान पर अंक 6 नहीं होगा? तो 36 का वर्ग में इकाई 6 का वर्ग 6 आता है, तो ये हो नहीं सकता पहला ऑप्शन। दूसरा 4 का वर्ग 16, तो भी 6 आएगा, ये ऑप्शन भी नहीं है। 9 का वर्ग 81 लास्ट इकाई कितना, 1 आ रहा, तो कौन सा ऑप्शन इसका? थर्ड ऑप्शन इसका सही है। अगला है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, 7 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, 7 का क्यूब 4 343, और इसका होता है 64, तो घटा देंगे तो मान आ जाएगा 289, ये पहला ऑप्शन सही है। 279, यानी कौन सा ऑप्शन सही है इसका? 279 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला है, बीजी व्यंजक एम स्क्वायर एन, एन स्क्वायर पी तथा पी स्क्वायर एम के गुणनफल का मान होगा। एम तीनों गुणा करें तो एम कितनी बार, 1 की घात जुड़े 3 हो जाए, एम की घात 3, एन भी 3, एन की घात 3, और पी की घात भी 3, तो कौन सा ऑप्शन? 2 ऑप्शन इसका सही, एम क्यूब एन क्यूब पी क्यूब। अगला सवाल है, 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर का मान होगा, 4 का वर्ग यानी 16p स्क्वायर माइनस 2ab सूत्र का होता है, तो गुणा बाद में 24pq प्लस 9q स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 16p से माइनस 24pq प्लस 9q स्क्वायर, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, 20 विद्यार्थियों में से 70% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो 20 विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, तो यानी 70 टोटल 100 होता है, तो कितने बटा 30% विद्यार्थी, 30/100, 1 2 0 से 2 0 गुणा कितना है, 6 विद्यार्थी, कौन सा ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन इसका सही है। निम्न आंकड़ों का माध्य होगा, तो आंकड़ों आरोही क्रम में जमाएंगे, सबसे छोटी संख्या क्या आ रही है, यहाँ 32 आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 बार 32, एक और 2 बार 32, फिर 34, फिर कितना आ रहा है, 35, 2 बार आ रहा है, फिर आ रहा है 35 के बाद 38, फिर आ रहा है 42, तो यहाँ क्या करो, 22 से 22 कट जाएगा, इसी पर ये कटेगा, ये से कटेगा, अंदर बीच में क्या बचा, 35, कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, दिए गए त्रिभुज एम का मान है, यानी इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा, एम प्लस 2m प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो यह तो हो जाएगा 3m बराबर 180 माइनस 90 डिग्री, तो यानी 3m बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, यानी 90 में 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, तो m बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री, तो कौन सा ऑप्शन सही इसका? 30 डिग्री, कौन सा ऑप्शन सही इसमें? थर्ड ऑप्शन इसका सही है, यानी m का मान कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। अगला सवाल है, 5/4 को प्रतिशत रूप में लिखा जा सकता है, यानी 5/4 इंटू 100 करना और प्रतिशत का संकेत लगाना है। अब 4 से 100 कितनी बार, 25 बार, 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125%, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगला है,
एक आयताकार शीट की चौड़ाई 20 सेमी, यदि शीट का क्षेत्रफल 500 वर्ग सेमी हो तो इसकी लंबाई क्या होगी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई क्षेत्रफल तो हो गया 500, लंबाई ज्ञात करनी है, इंटू चौड़ाई कितनी आ रही 20, तो बराबर लंबाई बराबर आ जाएगा 500 में किसका भाग देना है, 20 का भाग देना। 1 0 से 1 0 यानी कितना आ गया 25। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला है, ज्योति ने 3.5 से 1/2 किलोग्राम सेब और 2 से 1/2 किलोग्राम संतरे खरीदे। ज्योति द्वारा खरीदे फलों का कुल भार कितना है, 3 और 2 कितना 5 और आधा आधा कितना हो जाएगा 3 + 2 आधा आधा कितना 1, तो जोड़े कितना 6। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगला है, दो कोण संपूरक है तो उनके मापों का योग होगा, यानी संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कौन सा ऑप्शन, 2 ऑप्शन इसका सही है। अगला है, निम्नलिखित आकृति में x का मान होगा, यानी किसी त्रिभुज के अंत कोणों का योग उसके बहिष कोण के बराबर होता है। तो यानी x + 50 = 110, यानी x = 110 - 50 घटा देंगे कितना बचेगा 60 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, 2 ऑप्शन इसका सही है, 60 डिग्री। अगला सवाल है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।